नमस्कार भाइयों, नमस्कार। कैसे हैं सभी? सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार भाई। उम्मीद है सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। ठीक, तो सभी भाई लोग जल्दी से आ जाएंगे। कैसे हैं अभिमन्यु? प्रणाम भैया। चिंकू, कुलदीप, रेहान, हरिओम, मुकेश, पल्लवी, सभी भाइयों को नमस्कार है। जल्दी से सभी लोग उपस्थित हो जाएं। और जैसा कि आपको ज्ञात है, हम वर्क एनर्जी पावर पर चर्चाएं कर रहे थे। वर्क पर हमारी बात हो चुकी है, एनर्जी में भी हमने आधा सा सिस्टम खत्म कर दिया है। रही सही बात अभी देख देंगे। ठीक, आलोक जी, गोलू, सतीश, अमित, आशुतोष, सुमित, दानिश, सभी भाइयों को नमस्कार है। तो बातें नहीं करेंगे, सीधा कंसेप्ट पे, काम पे चलते हैं और शुरुआत करते हैं। मेरे बच्चे आते रहिएगा। सभी को नमस्कार है, सभी को प्यार है। आइए। तो बच्चे लोग, हम बात कर रहे थे एनर्जी पर, हमारी चर्चा चल रही थी। एनर्जी बोले तो ऊर्जा, एनर्जी बोले तो ऊर्जा पर हमारी चर्चा चल रही थी मेरे दोस्तों। ठीक है, ऊर्जा पर हमारी बातचीत चल रही थी और मैं आपको बता रहा था टाइप्स ऑफ एनर्जी। यहीं पर थे हम, यहीं पर थे बच्चे। टाइप्स ऑफ एनर्जी पर हमारी चर्चाएं जारी थी। ठीक, इसी की मैं आपसे बात कर रहा था। ठीक है, एनर्जी के टाइप्स की अगर बात की जाए बच्चे, तो टाइप्स होते हैं दो। टाइप्स होते हैं मेरे भाई दो। कितने टाइप्स होते हैं? दो टाइप्स होते हैं। ठीक, दो टाइप्स मैंने आपको बताए थे। एक था गति के कारण ऊर्जा, गति के कारण ऊर्जा, एनर्जी ड्यू टू मोशन, एनर्जी ड्यू टू मोशन, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी मेरे बच्चे। काइनेटिक एनर्जी हिंदी में कहा जाता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। ठीक है, गतिज ऊर्जा इसे बोला जाता है, याद रखिएगा, गतिज ऊर्जा। और बच्चे दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी जिसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, स्थिति के कारण ऊर्जा, स्थिति के कारण ऊर्जा। आपको बताया था मैंने कल भी, यहीं छोड़ा था वहीं से उठा रहा हूं आपको। जहां छोड़ा था मेरे बच्चे वहीं से उठा रहा हूं। स्थितिज ऊर्जा कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा इसे बोला जाता है मेरे लाल। क्या कहा जाता है? स्थितिज ऊर्जा। नमस्कार। ठीक, पंकज जी, 12th लेवल से आती है टीटी की वैकेंसी, तो वो 12th वाली वैकेंसी अभी ओपन नहीं हुई है, वो हो जाएंगी तो बिल्कुल दिख जाएगी आपको। ठीक है, चाहिए। विकास जी, पहला क्लास है, कोई दिक्कत नहीं, ये मैटर नहीं करता, लेकिन पिछली क्लास को कम से कम टॉपिक की स्टार्टिंग को तो देख करके आइएगा। ठीक है, चलिए। तो ये दो एनर्जी मैंने आपको बताई थी। मैंने बोला था आपसे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है मेरे बच्चे, तो इसे हम कहते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने आपको बोला था एम फॉर मास यानी द्रव्यमान है, वी फॉर वेलोसिटी यानी कि वेग होता है, और स्थितिज ऊर्जा क्या होता है मेरे बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, एम जी एच, एम जी एच। ठीक है, इसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, एम जी एच को। ठीक है, आकाश जी, आपके लिए भी वही बात है कि कम से कम टॉपिक जो चल रहा है उसकी पहली क्लास को देख करके आइएगा। ठीक, नहीं तो दिक्कत होगी। पहली स्लाइड है मेरे बच्चे। ठीक है, ये दोनों एनर्जी मैंने कल भी आपको बताई थी। अब मैं इससे थोड़ी सी आगे बात बढ़ा रहा हूं कि बच्चे कभी आपसे पूछे टोटल एनर्जी क्या होता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कुल यांत्रिक ऊर्जा, टोटल मैकेनिकल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, कुल यांत्रिक ऊर्जा मेरे बच्चे, कुल यांत्रिक ऊर्जा, कुल यांत्रिक, कुल यांत्रिक ऊर्जा इसको बोला जाता है, कुल यांत्रिक ऊर्जा इसको बोला जाता है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी इसको बोला जाता है। और कुल यांत्रिक ऊर्जा का मतलब होता है बच्चे कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और आपको पता है बचपन से हम पढ़ते आए हैं, ठीक सर, हर चीज जिसमें ऊर्जा होगी उसमें मास होगा। बच्चे एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये कहा था आपके आइंस्टीन ने। लेकिन जिसमें एनर्जी होगी उसमें मास होगा,
कह सकते हो आप, क्योंकि एनर्जी से को मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। एयर में एनर्जी है तो एयर में मास भी होता है। ठीक है, चलिए, तो मैंने आपसे कहा कि शुरुआत से एक लाइन जरूर पढ़े होगे। यही बैच है 12th लेवल के लिए भी नीतीश जी, ठीक है, यही बैच है। आप बचपन से एक लाइन सुने हो कि ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। पेपर का अभी भैया कोई वो नहीं है, अभी तो नोटिफिकेशन गिरा है। कम से कम 5-6 महीने हैं आपके पास, तैयारी कर लो अच्छे से, नहीं तो यही पूछते रहोगे डेली पेपर कब होगा, पेपर कब होगा। तैयारी तो कर लो मेरे लाल। ठीक, तो बेटा ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही उसे समाप्त किया जा सकता है, केवल क्या बदल सकते हैं, रूप बदल सकते हैं। लेकिन जितनी एनर्जी पहले थी उतनी ही एनर्जी बाद में होती है, ये कहता है आपका ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोग जानते हो कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वी कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म, वी कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। क्लियर? अब देखो एक एग्जांपल देता हूं, समझते रहना, देखते रहना। मैंने कहा बच्चे, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है यहां पर रखा है, ये आपका जमीन से कितनी ऊंचाई पर रखा है, जमीन से h ऊंचाई पर रखा है। सरफेस से कितनी हाइट पर रखा है, h हाइट पर रखा है मेरे बच्चे। सरफेस से कितनी हाइट पर रखा है, h हाइट पर। ठीक, इसका मास कितना है मेरे बच्चे, इसका मास है m, इसका मास कितना है m। अभी ये रखा हुआ है, ठीक, रखा हुआ है, इस पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहां काम कर रहा होगा, नीचे काम कर रहा होगा। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कहां लग रहा होगा मेरे बच्चे, नीचे लग रहा होगा। ठीक है सर, अब इस कंडीशन में, इस कंडीशन में मेरे बच्चे काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, ये बॉडी अभी रेस्ट में है, किस में है, रेस्ट में। और जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है उसका वेलोसिटी कितना होता है, उसका वेग कितना होता है बच्चे, b होता है। और b की वैल्यू आप कहेंगे सर रेस्ट है तो 0 होगी। ठीक है, रेस्ट है तो 0 होगी। जी अनुकुमारी जी एक साथ है, ये मेंस तक के लिए है। ठीक, मेंस तक के लिए रेस्ट में है तो बच्चे b कितना हो गया, b हो गया सर 0। b कितना हो गया, 0 हो गया मेरे लाल, b कितना हो गया 0। तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, v आएगा सब कुछ 0 बनाएगा, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई मेरे बच्चे, 0। लेकिन सर mgh कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होती है मेरे बच्चे mgh, मास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इनटू ऊंचाई। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई मेरे बच्चे, mgh। इस कंडीशन में दोनों लिखी हैं आपके सामने। अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया, इस वस्तु को गिरा दिया, इस वस्तु को नीचे गिरा दिया, नीचे गिरा दिया, और ये वस्तु ठीक सरफेस से टकराने वाली है, ठीक सरफेस से टकराने वाली है। सरफेस से टकराते वक्त, सरफेस से टकराते समय, इस बार वस्तु ठीक सरफेस से टकराने वाली है बच्चे। ठीक है, टकराने वाली है, याद रखना, टकराने वाली है। तो मेरे बच्चे इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, काइनेटिक एनर्जी आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी होगी इसकी, ये कितने वेग से नीचे आ रही होगी, b वेग से, तो हाफ एम बी स्क्वायर। कितनी होगी मेरे बच्चे, हाफ एम वी स्क्वायर होगी। कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि अब तो गिर रही है ना, अब तो वेग होगा कुछ ना कुछ, अब तो कुछ ना कुछ वेग होगा, बिल्कुल होगा सर। ठीक है, बिल्कुल भैया, टेक्नीशियन में भी काम दे जाएगी। ठीक, अब तो वेग होगा, बिल्कुल होगा सर। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी मेरे बच्चे, पोटेंशियल एनर्जी टकराते समय उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा वेग होगा उसके पास। लेकिन मेरे बच्चे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। कितना होगा, 0 होगा। ठीक सर, एनटीपीसी वाले बैच और रेलवे स्पेशल बैच में, अरे बाबू मेरे यहां पढ़ रहे हो तो आपको अंतर नहीं लग रहा, खुद पढ़ रहे हो मुझसे पूछ रहे हो, हैं? शर्म करो, पढ़ लो। पढ़ने आते हो, फोन चलाने आते हो, कमेंट करने आते हो उंगलियों से, हैं? ऐसे ऐसे अब की बार अगर ऐसा क्वेश्चन किया ना, तुम्हारी कसम ब्लॉक करवा दूंगा एक बार में। पढ़ लो चुपचाप से, उन माता पिता के सपनों को आंखों में रख लो जिन्होंने आपसे कुछ ना कुछ उम्मीदें लगा रखी हैं।
नालायकों की तरह ऐसी बातें मत करा करो, मैं बता रहा हूं, ठीक है। 12th वाले के लिए हाँ अलग से वैकेंसी आएगी तो अलग फॉर्म भरा जाएगा, ठीक। चलिए, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हुई, 0 हुई। काइनेटिक एनर्जी यहां पर कितनी हुई बच्चे, हाफ एम बी स्क्वायर। अब देखो मेरे भाई, यहां पर टोटल एनर्जी कितनी थी पहली कंडीशन में, अगर टोटल एनर्जी निकालोगे सर, टोटल एनर्जी हो गई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 0 है सर, पोटेंशियल एनर्जी mgh है, पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो बच्चे टोटल एनर्जी पहली कंडीशन में आ रही है mgh। टोटल एनर्जी दूसरी कंडीशन में कितनी आ रही है मेरे बाबू, टोटल एनर्जी दूसरी कंडीशन में कितनी आ रही है, आप कहेंगे सर हाफ एम बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी प्लस 0, 0 बोले तो पोटेंशियल एनर्जी, 0 बोले तो पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चे कितनी हो गई सर, हाफ एम बी स्क्वायर बची, केवल हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक। याद करो एनर्जी कंजर्वेशन, ऊष्मा संरक्षण का नियम याद करो, ऊर्जा संरक्षण का नियम, कि भैया ऊर्जा ना तो खत्म होती है ना ही उसे बनाया जा सकता है, ना ही उसे बनाया जा सकता है, केवल उसका रूप बदल सकते हैं। केवल क्या बदल सकते हैं, रूप बदल सकते हैं। इसका मतलब है जितनी एनर्जी पहले होगी टोटल में उतनी ही बाद में होगी, जितनी एनर्जी टोटल पहले थी उतनी बाद में होगी, बस रूप बदला है। इसका मतलब हुआ मेरे दोस्तों कि टोटल एनर्जी पहली कंडीशन वाली टोटल एनर्जी दूसरी कंडीशन वाली के क्या रहेगी, बराबर रहेगी। पहली कंडीशन में सर mgh है, ठीक है। दूसरी कंडीशन में सर हाफ एम बी स्क्वायर है, हाफ एम बी स्क्वायर सर, ठीक है। m से m क्या हो गया सर, m से m कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, कुछ और बच रहा है सर, नहीं। तो बी स्क्वायर बराबर आया सर 2gh, बी स्क्वायर बराबर 2gh। तो b बराबर कितना होगा मेरे बच्चे, b बराबर होगा अंडर रूट में 2gh, b बराबर होगा अंडर रूट में 2gh, ठीक है। b बराबर होगा अंडर रूट में 2gh। एक बार फिर से बोल रहा हूं, एक बार फिर से, मैंने क्या किया, मैंने कोई वस्तु ली m द्रव्यमान की, अभी ये जमीन से h ऊंचाई पर थी, कितनी ऊंचाई पर, h ऊंचाई पर, अभी ये रखी हुई है, रेस्ट में है, आराम कर रही है, आराम कर रही है, तो b कितना होगा, 0 होगा। अगर b 0 है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, 0 होगी सर। पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, h ऊंचाई पर है, m द्रव्यमान है, g गुरुत्वीय त्वरण, mgh ये पोटेंशियल एनर्जी। टोटल एनर्जी अभी बताया इन दोनों का टोटल होती है, तो बच्चे टोटल करोगे mgh बचेगा। फिर मैंने इस वस्तु को गिरा दिया, गिरा दिया तो ये b वेग से नीचे आ रही है, और जमीन से ठीक टकराते समय, जमीन से ठीक टकराते समय इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर होगी, हाफ एम बी स्क्वायर। और टकराते समय इसकी गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी मेरे बच्चे, अधिकतम होगी। और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। सर कोई चीज रेस्ट में होती है तो यू 0 होता है, कल बताया था, क्या करूं भगवान, यही हो आप, यही हो तो इस धरती से मेरे जाने का उचित समय आ चुका है। भैया वो लीनियर मोशन चल रही थी मेरी दीदी, लीनियर मोशन, ये वर्क एनर्जी पावर है, वस्तु रेस्ट में रखी है, रटो मत चीजों को, तोता है हिंद, रटो मत। वो लीनियर मोशन में आते थे यू और बी दीदी, ये आपकी कहां की बात कर रहा हूं मैं, ये आपकी वर्क एनर्जी पावर में एक ही है वेग, उसी वेग को 0 बनाया है, उसी वेग को 0 बनाया है, ठीक है, उसी वेग को। आज मेरा फर्स्ट क्लास है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैंने हाथ जोड़ के विनती करके कह रहा हूं, फिर से 2 बार कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं, कम से कम टॉपिक की शुरुआत से देखा करो क्लास को, बीच में मत आया करो, ठीक है, टॉपिक की शुरुआत से, ओके। चलिए, तो मैंने कहा सरफेस से ठीक टकराने वाली है, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ एम बी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी यहां पर कितना हुआ, 0, ठीक। क्यों, क्योंकि ये जो पोटेंशियल एनर्जी है, मैंने कहा ना ऊर्जा रूप बदलती है, ना तो उत्पन्न कर सकते ना बना सकते। इसी पोटेंशियल एनर्जी ने किसका रूप ले लिया, काइनेटिक एनर्जी का रूप ले लिया। यानी जैसे जैसे वस्तु गिरने लगी पोटेंशियल एनर्जी किसमें जाने लगी,
काइनेटिक एनर्जी में। जैसे जैसे वस्तु गिरने लगी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में जाने लगी, और जब ये 0 हो गई तो ये वैल्यू मैक्सिमम हो गई। टोटल एनर्जी निकालोगे, दोनों का योग करो, हाफ mv² मिलेगा। और आपसे मैंने क्लियर बोला, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है ऊर्जा ना तो उत्पन्न होती है ना ही बनाई जा सकती है, केवल रूप बदल सकते हैं। यानी कि जितनी ऊर्जा पहले रही होगी उतनी अब होगी। पहले टोटल mgs थी, अब टोटल हाफ mv² है, यानी दोनों बराबर रही होंगी। दोनों बराबर रही होंगी तो m से m खत्म हो गया। b की वैल्यू निकालोगे तो वेग कितना आया, 2gh। अगर कभी क्वेश्चन आए किसी वस्तु को इतनी ऊंचाई से गिराया जाता है, इतनी ऊंचाई से गिराया जाता है, ऊंचाई देगा वो 20 मीटर, 30 मीटर, 100 मीटर, 500 मीटर। अगर किसी व्यक्ति को 500 मीटर से गिराया जाता है, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण की वैल्यू आपको दी जाएगी जे की 9.8 या 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और आपसे पूछेगा वस्तु के गिरने का वेग बता दो। बता नहीं पाओगे क्या, बता नहीं पाओगे क्या? इसीलिए ये बना करके दिखाया मैंने, इसीलिए बना करके दिखाया कि कोई वस्तु 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई गई है, पृथ्वी का वेग 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो बताओ कितने वेग से गिराई गई होगी, कितने वेग से? जमीन से टकराते समय उसका वेग कितना रहा होगा, निकाल नहीं पाओगे क्या? जी की वैल्यू आपके पास, एच की वैल्यू आपके पास, बी नहीं निकलेगा क्या बच्चे मेरे? बताओ मुझे। सर मेरा रिजल्ट डेट गलत फिल हो गया है, टेक्नीशियन में मॉडिफाई डेट भी बंद हो गया है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिहार हो जाऊंगा क्या? सुमित तिवारी जी चांसेस तो अब यही हैं, लेकिन फिर भी पेपर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की मत सोचो, एफिडेविट वगैरह लग जाएगा, काम हो जाते हैं। ठीक, ओके, क्लियर। देखो अजय सैनी भैया कह रहे हैं ऐसा क्वेश्चन नेवी में आया था, देख लो। यहाँ रेलवे में करा रहा हूं मैं, शर्म करो, शर्म करो, रेलवे में आपको ऐसी साइंस पढ़ने को मिल रही है। ठीक है, देखो मैंने कहा कोई वस्तु, कोई वस्तु, कोई वस्तु 20 मीटर ऊंचाई से, 20 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है, गिराई जाती है, गिराई जाती है। ठीक है, कितनी मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है? 20 मीटर ऊंचाई से गिराई जाती है। तो जमीन से, जमीन यानी सरफेस, सतह, जमीन या सतह से टकराते समय, सतह से टकराते समय, सतह से टकराते समय, सतह से टकराते समय वस्तु का वेग कितना होगा? टकराते समय वस्तु का वेग कितना होगा? वस्तु का वेग कितना होगा? वस्तु का वेग कितना होगा? और आपको देगा, जैसे जी की वैल्यू मैं यहां लिख देता हूं ब्रैकेट में, जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में 10 चलती है, 9.8 से थोड़ी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, इसलिए 10 देते हैं। ठीक है बच्चे, अब 20 मीटर से गिराई जा रही है, कितने मीटर से गिराई जा रही है? 20 से। आप जानते हो बी बराबर होता है अंडर रूट में 2gh, 2gh सीधा लगाओ आंसर पाओ। अंडर रूट में 2 का गुणा जी, जी की वैल्यू 10 है, एच कितना है सर? 20, 10 दूनी 20, 20 का स्क्वायर हो गया ये, अंडर रूट में 400, 400 का वर्गमूल कितना होता है? अंडर रूट क्या होता है बच्चे? 200 मीटर पर सेकंड। बी की वैल्यू कितनी आई? 200 मीटर पर सेकंड। बताओ क्या दिक्कत है, बताओ क्या दिक्कत है? ठीक है, आया समझ में, आया समझ में, इसीलिए कराया है वो कंसेप्ट। ठीक, अब आगे थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन और दे रहा हूं, करके देखना। मान लो बेसिक क्वेश्चन आया, यदि किसी वस्तु की, यदि किसी वस्तु के, किसी वस्तु के वेग को, वेग को आधा कर दिया जाए, आधा समझते हो? 1/2, हाफ कर दिया जाए, आधा कर दिया जाए, तो उसकी गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी? आधा कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगी? तो उसकी गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी
कितना हो जाएगी मेरे दोस्त, जल्दी से बताओ। ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है पेपर में, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है। कितना हो जाएगी, कितना हो जाएगी, जल्दी से बताएं कितना हो जाएगी। बेटा वेग को आधा कर रहे हैं अजय सैनी, जरा गौर से देख लो, तब आंसर करना, तब आंसर करना। ठीक, एक स्टेप बैक कीजिए तो अभी कर देंगे अमरेंद्र भैया। ठीक है मेरे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर। आपसे कह रहा है कि वेग को आधा कर दो, वेलोसिटी को हाफ कर दो। वेलोसिटी को हाफ करोगे बच्चे, बी की जगह रख दो b/2, 1/2 एम b/2, क्योंकि वेलोसिटी आधी हो गई। वेलोसिटी कितनी हो रही है, आधी, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा ये वैल्यू, आप कहेंगे सर हाफ एम बी स्क्वायर, साथ में 2 का स्क्वायर करोगे तो बच्चे 1/4 और आ जाएगा। ये तो पहले से ही काइनेटिक एनर्जी थी, देख लो, ये तो पहले से ही काइनेटिक एनर्जी थी। कितने गुना हो रही है मेरे दोस्त, कितने गुना हो रही है, 1/4। देखना ही नहीं है, तुरंत आंसर करना है कि सर गुणे में आ रहा है बी स्क्वायर, अगर 1/2 होगी तो 1/2 का स्क्वायर कर दो, 1/4 गुना। कितने गुना होगी मेरे बच्चे, 1/4 गुना होगी। फिर से क्वेश्चन आया, एक वस्तु का वेग, एक वस्तु का वेग, एक वस्तु का वेग 3 गुना कर दिया जाता है। 3 गुना करने पर काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी। कितने गुना होगी बताओ भैया, अगर वस्तु का वेग कितने गुना कर दें, 3 गुना कर दें। 3 गुना का मतलब है काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया सर हाफ एम बी स्क्वायर। बी की जगह 3b रखना है सर, 3 गुना करके रखना है, तो 1/2 एम, बी की जगह रख दो 3 गुना, 3b का होल स्क्वायर बराबर हो गया सर 1/2 एम बी स्क्वायर। ये तो पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी हो गई। 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 और मिलेगा बच्चे। कितने गुना हो रही है, 9 गुना हो रही है। बताओ कोई दिक्कत है इन क्वेश्चन में, मुंह जबानी आंसर दो, मुंह जबानी पूछूंगा। अगर किसी वस्तु का वेलोसिटी, वस्तु का वेग 1/4 1/4 कर दिया जाए, 1/4 कर दिया जाए, तो उसका गतिज ऊर्जा कितना गुना हो जाएगी, जल्दी से। वस्तु का वेलोसिटी यानी वेग 1/4 1/4 कर दिया जाए तो उसका गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगा। बहुत बढ़िया सोनम जी, खोपड़िया में नहीं घुसा आपके लग रहा है। अभिषेक चौहान 1/32 कह रहे हैं। अरे मेरे लालों, 1/4 करोगे, 1/4 करोगे तो 1/16 ही तो हो जाएगा, 1/16 ही तो हो जाएगा। 32 कैसे हो जाएगा मेरे दोस्त, 32 कैसे हो जाएगा भाई। 1/4 का मतलब है b/4, स्क्वायर कर दो, ये हो गया आपका हाफ एम बी स्क्वायर, साथ में आएगा 1/16। कितने गुना हो रही है, 1/16 हो रही है। कहां से 1/32 आया है, कहां से 1/32 आया प्रीतम प्यारे, फिर हम नहीं समझा पाएंगे आपको। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा है, बी की वैल्यू भी नहीं रख पा रहे हैं, तो बाबूलाल हाथ जोड़ो, एनटीपीसी को ऐसे करके प्रणाम करो। जय हो, जय हो। दूर से बस आपको देख लिया, अब चले जाइए, ऐसे कह दीजिए एनटीपीसी वैकेंसी को आप। अगर ये बी की वैल्यू भी जो बच्चा नहीं रख पा रहा है ना, तो बुरा मत मानना, कह दीजिए बस आपको देख लिया और आप अब चले जाओ, अब चले जाओ। ठीक है बाबू, अगर ये भी नहीं रख पा रहे कि बेग बेग बी, बी की जगह आधा, बी की जगह आप 3 गुना नहीं रख पा रहे हो, 3 3 9 हो रहा है। ये तो पुरानी वाली काइनेटिक एनर्जी थी, बस कितने का गुना हो गया, 9 गुना हो गया। यहां पर 1/2 रखा, b/2 हो गई, स्क्वायर किया तो 1/4 आई। ये तो पुरानी काइनेटिक एनर्जी थी, कितने गुना हुई, 1/4। 1/4 वेग किया, 1/4, बस 1/4 रखना है। वेग को 1/4 करोगे मतलब b/4, स्क्वायर करोगे तो b/16 हो जाएगा, 1/16 गुना हो गई। लेकिन बाबू फिर भी नहीं हो रहा, तो ऐसे करके प्रणाम करो, ऐसे करके कह दो छू लिया आपको, देख लिया आपको, अच्छे लगे आप, बहुत प्यारे हो।
बहुत प्यारे, पर हमारे लिए नहीं बने हो, हमारे लिए नहीं बने हो कह दीजिए। ठीक, चलिए कोई दिक्कत नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे काम नहीं चलेगा, रातों की निंदिया उड़ानी पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए आगे एक और कंसेप्ट। बाबू काइनेटिक एनर्जी कितना होता है जल्दी से बताओ, काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? आप कहेंगे सर हाफ एम बी स्क्वायर होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। ठीक, अब मैंने कहा आपसे अगर मैं इसमें ऊपर m का गुणा कर दूं और m का भाग लगा दूं तो किसी को कोई दिक्कत? मैंने m का ऊपर गुणा किया, m का भाग लगा दिया, कोई दिक्कत है बताओ? कोई दिक्कत है आप लोगों को? m का गुणा कर दिया, m का भाग लगा दिया, कट के तो वही आ जाएगा ना, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो आ जाओ, अब मैंने इसे ऐसे लिख दिया, m का गुणा करके ये m स्क्वायर बी स्क्वायर होगा, m का गुणा करोगे दोनों पे स्क्वायर आएगा, मैंने ऐसे लिख दिया एम बी का स्क्वायर अपॉन 2m। किसी को कोई दिक्कत बाबू? किसी को कोई दिक्कत? विकास जी अपने मन से कर दिया, अपने मन से। मैं एक रिलेशन, एक संबंध बनाना चाह रहा हूं, एक संबंध बनाना चाह रहा हूं, उसके लिए मैंने m का ऊपर गुणा किया तो m का भाग लगा दिया, m से m कट जाएगा, वैल्यू वही बचेगी। ठीक है, वैल्यू वही बचेगी। अब मैंने m का गुणा अंदर कर दिया तो m स्क्वायर बी स्क्वायर होता, मैंने क्या किया एम बी लिखा, होल स्क्वायर लगा दिया, दोनों पे स्क्वायर है। ठीक, नीचे हो गया 2m। क्लियर? चलिए अब यहां साइड में एक बात लिख लेना, एक टर्म होता है बच्चे मूवमेंटम। मूवमेंटम, मूवमेंटम बोले तो संवेग इसे कहते हैं, संवेग। और मोमेंटम होता है मेरे दोस्त मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। द्रव्यमान बोले तो m और वेग बोले तो b। ये फोटो मैच कर रही है बेटा, देखना, संवेग को हम p से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं? p से। ये फोटो कुछ मैच कर रही है कि नहीं कर रही? m गुणा b, m गुणा b, फोटो मैच कर गई, फोटो मैच कर गई बेटा। एम बी बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी को ही सर संवेग कहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी को क्या कहते हैं? संवेग। तो क्या मैं यहां P लिख सकता हूं मेरे दोस्तों? मैं पूछ के चल रहा हूं आपसे, पूछ के, क्या मैं mb की जगह P लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं सर। तो mb की जगह मैंने P लिख दिया, स्क्वायर लगाता तो स्क्वायर लगा दिया, अपॉन 2m, अपॉन 2m। ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन के आता है कि भैया काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में क्या रिलेशन होता है? रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम लिख लीजिएगा, रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम। गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, संवेग में संबंध। ठीक है मेरे बच्चे, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध। बताओ बात क्लियर है? समझ में आया मेरे बच्चे? मैं चाहता डायरेक्ट लिख देता, अरे 2 लाइन ही तो लगी, कोई वो तो नहीं हुआ, कम से कम आपको समझ में तो आया। ठीक है, बात क्लियर हुई? चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन दे दूं यहीं पर, सेम वैसा ही होगा, फोटो सेम है, आंसर भी सेम जैसा आएगा, देखना। क्वेश्चन देखो, यदि किसी वस्तु के संवेग को, संवेग यानी मोमेंटम बच्चे, यदि किसी वस्तु के संवेग को, संवेग को 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी होगी। बताओ कितनी हो जाएगी? जल्दी से बोलो, तुरंत बोलो, तत्काल बोलो, काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? क्या बात है अजय सैनी भाई, फोड़ दिया, फोड़ दिया। 4 गुनी सर, बहुत अच्छे। कितनी हो जाएगी? 4 गुनी। देखिए काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है
p² अपॉन 2m लिखा है, लिखा है सर, ठीक है। संवेग बोला है हमसे, संवेग 2 गुना हो रहा है सर, कोई दिक्कत नहीं, p की जगह बस 2 रख दो, p की जगह 2p रखा, 2 गुना बना दिया इसको, ठीक है, अपॉन 2m। काटा पीटी मत करना कुछ भी, स्क्वायर करोगे, ठीक है सर। बाबू स्क्वायर खोलोगे तो ये फोटो ऐसी दिखाई देगी, p² अपॉन 2m, और ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ये फोटो तो पुराने वाली है मेरे दोस्त, ये फोटो तो पुराने वाली है, p² अपॉन 2m, बस कितने गुना हो गई है, कितने गुना हो गई है, 4 गुनी। देखते ही आंसर करो, देखते ही, पेन भी नहीं चलाना है इस क्वेश्चन में, एक मुंह जबानी करके बताओ मुझे, मुंह जबानी। यदि किसी वस्तु के संवेग को, यदि किसी वस्तु के संवेग को 1/3 1/3 कर दिया जाए, 1/3 कर दिया जाए, यदि किसी वस्तु के संवेग को 1/3 कर दिया जाए, मोमेंटम को 1/3 बना दिया जाए, ठीक। अगर काटा पीटी करोगे तो काटने की जरूरत ही नहीं है, हमसे गुने में आंसर पूछा है बाबू, गुने में आंसर पूछा है, क्यों काटा पीटी कर रहे हो, ठीक। 1/3 कर दिया जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी बाबू मेरे, 1/3 करोगे, 1/3 करोगे तो आपको पता है p की जगह 1/3 रख दो, बस p की जगह 1/3 रख दो, स्क्वायर, सॉरी p रह गया, स्क्वायर अपॉन 2m, यही तो आ रहा होगा, यही आ रहा होगा। स्क्वायर खोलो, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, p² अपॉन 2m, p² अपॉन 2m, 1/3 का स्क्वायर करोगे तो मेरे बच्चे 1/9 हो जाएगा, 1/9। ये तो पहले वाली वैल्यू है, बस कितने गुना हो रही है, 1/9 हो रही है, 1/9। पीयूष भाई 9 गुना नहीं, 1/9, 1/9, क्योंकि 1 के अपॉन में आई है, 1 के अपॉन में, ठीक है। और ये वैल्यू अगर 1 के अपॉन में लिखी है तो अपॉन नीचे चला जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 होके नीचे रहेगा, आप सोचो कि ऊपर ही रह जाए, ठीक है। 1/9 गुना, क्लियर है मामला, क्लियर है मेरे दोस्तों मामला, बताओ इतनी बातें आप लोगों को क्लियर है मेरे बच्चे, हैं जी, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हुई, यस सर। चलिए अब बात आती है आकाश भाई, क्या करें, 9 कह रहे हैं अभी भी, क्या करूं मैं, क्या करूं, मजनू। चलो, एनर्जी इन अ स्प्रिंग, एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, स्प्रिंग में ऊर्जा, स्प्रिंग में ऊर्जा, स्प्रिंग में ऊर्जा, स्प्रिंग में ऊर्जा, ठीक है मेरे बच्चे, स्प्रिंग में ऊर्जा। स्प्रिंग में ऊर्जा की बात करें तो मेरे बच्चे जैसे मान लो ये कोई स्प्रिंग है, आपने देख रखी होगी, ऐसी होती है स्प्रिंग, ठीक है, ये कोई इस तरीके से स्प्रिंग है, ठीक है। अब आप चाहे इसको दबाइए, चाहे इसको खींचिए, दबाने को बेटा पुश कहते हैं, दरवाजे पे आपने देखा होगा पुश लिखा होता है, और खींचने को पुल कहा जाता है, खींचने को पुल कहा जाता है। आप दबाएंगे तो इसकी लंबाई कम हो जाएगी, आप खींचेंगे तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी, तो इसकी लंबाई बढ़ जाएगी। अमन भैया खुद से पेन नहीं चलाया जाता आप जैसों पर, 1/3 का स्क्वायर करोगे, पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, तो 1/9 होता है, कितने गुना हो रही है, 1/9 गुना। अगर 3 होता तो 3 तिया 9 गुना हो जाती, लेकिन 1/3 है, 1/3 का स्क्वायर नहीं आता है आपको, कैसे पहुंचे हो सच बताओ, 12th क्लास कहां से पास की थी आपने, 12th क्लास, बदनाम मत करो शिक्षा को, ईमानदारी दिखाओ, ईमानदारी। अभी तक मेहनत नहीं की तो अब मेहनत कर लो, क्योंकि 12th जैसे तैसे तो आप पास कर आए हो, ग्रेजुएशन भी हो सकता है कर ली हो घर बैठे बैठे, लेकिन अब समय पढ़ने का है, अब कुछ ना मिलेगा बिना मेहनत के, ठीक, क्लियर। हाँ जी, ये भी कह सकते हो 9 गुना कम हो जाएगी, ठीक है। चलिए, पुल करने का मतलब है खींचना, पुश करने का मतलब है दबाना, पुश करने पर लंबाई में कमी आएगी, पुल करने पर लंबाई में वृद्धि हो जाएगी, बात क्लियर है, क्लियर है सर। तो बच्चे मैंने मान लिया कि
चाहे आप पुश करो चाहे आप पुल करो, लंबाई में परिवर्तन, चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। मैंने परिवर्तन लिखा है ना, मैंने बढ़ोतरी लिखी, वृद्धि लिखी, ना ही कमी लिखी। चाहे वृद्धि हो चाहे कमी हो मुझे नहीं पता। अगर आप पुल करोगे तो डेफिनेटली लंबाई में वृद्धि होगी, अगर आप पुश करोगे दबाओगे, पुश करोगे दबाओगे तो लंबाई में कमी आएगी मेरे बच्चे। और चेंज इन लेंथ मैंने मान लिया एक्स है, ठीक है। चाहे आप स्प्रिंग को दबाइए उसकी एक्स लंबाई कम हो जाएगी, चाहे आप स्प्रिंग को खींचिए उसकी एक्स लंबाई बढ़ जाएगी। क्लियर? ठीक है सर। स्प्रिंग बेटा बहुत तरह की हो सकती है, आपने देखा होगा रेल जो चलती है, रेल ट्रेन, ट्रेन के पहियों के पास भी बड़े बड़े सॉकर होते हैं, कितनी मजबूत स्प्रिंग होती है वो। तो हर एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। स्प्रिंग नियतांक इसको कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चे? स्प्रिंग नियतांक, ठीक है। इसकी वैल्यू नहीं होती, याद रखना, क्योंकि हर एक स्प्रिंग के लिए अलग अलग ये वैल्यू रखता है। तो कोई आपसे वैल्यू नहीं पूछी जाती, होती ही नहीं है, क्योंकि भतेरी स्प्रिंग है, अलग अलग मटेरियल से बनी हुई, तो इसकी वैल्यू भी डिफरेंट डिफरेंट लाई करती है। हमसे बस इतना पूछता है कि स्प्रिंग की ऊर्जा कितनी होती है, तो याद कर लेना मेरे बच्चे, स्प्रिंग की ऊर्जा होती है 1/2 के एक्स स्क्वायर, 1/2 के एक्स स्क्वायर। के क्या है? तो लिख रखा है स्प्रिंग नियतांक, स्प्रिंग कांस्टेंट। एक्स क्या है मेरे बच्चे? एक्स क्या है? पुल या पुश करने पर चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन, लंबाई में परिवर्तन। ओके, हाँ जी, सब कुछ वही है बाबू, सब कुछ वही है। तो ये होता है, याद रख लेना, स्प्रिंग की एनर्जी। अब एक कंसेप्ट और बता रहा हूं, मेरे दिमाग में जैसे जैसे बातें आती जा रही है मैं आपको देता जा रहा हूं। एक होती है मेरे बच्चे वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहते हैं इसको। क्या कहते हैं मेरे लाल? कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम, कार्य ऊर्जा प्रमेय। बड़े काम की है मेरे बच्चे, बड़े काम की, कार्य ऊर्जा प्रमेय, कार्य ऊर्जा प्रमेय। और एक लाइन की है छुटकी सी, ऐसा ना समझना कि प्रमेय लिख दिया तो घबरा जाओ। रेखा गणित में बड़ी खतरनाक खतरनाक प्रमेय पढ़ के आए होगे 10th क्लास में, वैसी नहीं है, बहुत सिंपल है। क्या कहती है ये कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क, इज कॉल्ड वर्क। मतलब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को, गतिज ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को कार्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? कार्य कहते हैं। इतनी सी बात है, ठीक। कांस्टेंट का मतलब होता है, सुमित तिवारी, मैंने हिंदी में भी बोला, नियतांक, नियतांक जिसकी कोई वैल्यू होती है, जिसकी कोई वैल्यू होती है, ठीक है। लेकिन कितनी होती है तो हर एक स्प्रिंग के लिए अलग अलग, इसलिए यहां वैल्यू नहीं है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए, अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को कार्य कहते हैं, मतलब क्या है, जैसे समझो इस बात को। मैंने कहा मान लो कोई वस्तु है, कोई वस्तु, ये कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, जिसका मास मैंने कितना लिया मेरे बच्चे? m लिया है। कितना लिया है? m लिया है। ये कितने वेग से चल रही है? v1 वेग से चल रही है सर। कितने वेग से चल रही है? v1 वेग से। कितनी वेलोसिटी से मूव कर रही है मेरे बालक? v1 वेलोसिटी से। कुछ समय बाद, कुछ समय बाद ये देखा गया कि यही वस्तु, वस्तु यही है, वस्तु यही है तो मास भी यही होगा, वस्तु यही है तो मास भी यही होगा, ऑब्जेक्ट वही है तो मास सेम होगा बच्चे, द्रव्यमान वही होगा, वही वस्तु है, लेकिन आज इसने अपना क्या बदल दिया? वेलोसिटी बदल दिया। अब ये कितनी वेलोसिटी से चल रही है? v2 वेलोसिटी से चल रही है। कितनी वेलोसिटी से? v2 वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है मेरे बच्चे। ओके, सर्वेश भाई कह रहे हैं एनर्जी ऑफ स्प्रिंग मैक्सिमम और मिनिमम कब होगी? मेरे बच्चे, चाहो उसे दबाओ चाहे उसे खींचो, दोनों कंडीशनों में मैक्सिमम होती है,
दोनों कंडीशनों में मैक्सिमम होती है। और बिल्कुल भी मत दबाओ, बिल्कुल भी मत खींचो, जीरो हो जाएगी, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। जब स्प्रिंग को दबाओगे नहीं तो चेंज इन लेंथ नहीं होगा, स्प्रिंग को खींचोगे नहीं तब भी चेंज इन लेंथ नहीं होगा, और एक्स जीरो हो गया तो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। यानी स्प्रिंग को छेड़ो मत, उसकी एनर्जी जीरो। बात क्लियर? मैक्सिमम चाहते हो, चाहे दबाओ चाहे खींचो, लेकिन बल समान होना चाहिए। अगर बल समान है तो खींचने पे भी परिवर्तन उतना ही होगा जितना कि दबाने पे होगा। तो दोनों कंडीशनों में मान लीजिए 5 सेंटीमीटर कम हो गई, 5 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो एक्स की वैल्यू तो बराबर है मेरे बच्चे, बराबर। क्लियर मेरे लाल सर्वेश भाई? सारी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन है। सर के का मान क्या होगा? शैलेश यादव, भगवान क्या करें बच्चे, मैं उर्दू और फारसी में पढ़ाता हूँ, या मैं फ्रेंच भाषा बीच बीच में उपयोग करता हूँ, या जर्मन आपको समझ में आती है? क्योंकि कभी ज़्यादातर तो मैं हिंदी ही बोलता हूँ, लेकिन बीच बीच में हो सकता है अंग्रेजी का एक आध शब्द मेरे मुंह से निकलता है। और मैंने शायद से बोला था कि ये जो के जिसे मैंने स्प्रिंग नियतांक कहा है, इसकी वैल्यू होती ही नहीं है, क्योंकि स्प्रिंग भतेरे मटेरियलों से, यानी बहुत सारे मटेरियलों से बनी है। अलग अलग तरह की स्प्रिंग है, आपकी छुटकी सी साइकिल की गद्दी से लेकर के रेल के टायरों के पास भी सॉकर हैं, रेल के पहियों के पास भी सॉकर हैं। बाबू इसकी होती ही नहीं है वैल्यू, क्योंकि अलग अलग स्प्रिंग बहुत सारी हैं। लेकिन फिर भी एक बच्चा आया और अचानक से फिर से बोला 10 मिनट बाद, वैल्यू कितनी होती है? अरे बुड़बक, परेशान है। जर्मन समझ में आती है, मैं बोल नहीं पाता हूं, मुझे जर्मन नहीं आती है। इजरायली आती है, वो भी मुझे नहीं आती। क्या आता है आपको? उर्दू फारसी, वो भी एक आध शब्द ही यूज कर पाता हूं, नहीं बोल पाता हूं। चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा एक वस्तु चल रही है B1 वेग से, वही वस्तु ने अपना वेग कम किया या ज्यादा किया मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, लेकिन वेग इस बार B2 हो गया है। वेग इस बार क्या हो गया है? B2 हो गया है। तो बच्चे इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी? इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी? सर हाफ एम बी स्क्वायर रही होगी, हाफ एम B1 स्क्वायर। इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी? इस कंडीशन में काइनेटिक एनर्जी कितनी रही होगी? हाफ एम B2 स्क्वायर रही होगी, हाफ एम B2 स्क्वायर। कितनी रही होगी? हाफ एम B2 स्क्वायर। लाइन कह रही है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज कॉल्ड वर्क। गतिज ऊर्जा में जितना भी परिवर्तन हो उसी को कार्य कहते हैं, उसी को कार्य कहते हैं। तो बच्चे गतिज ऊर्जा में परिवर्तन को ही कार्य कहते हैं, से मतलब है W बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है काइनेटिक एनर्जी 1 डिफरेंस, ये अंतर का साइन होता है बच्चे। ये लहराता हुआ जो मैंने बनाया है ये अंतर का साइन है, मतलब जो बड़ा हो उसमें से छोटा घटा लो, प्लस माइनस के चक्कर में नहीं आना है। ठीक है? काइनेटिक एनर्जी 1 डिफरेंस काइनेटिक एनर्जी 2। ठीक, मतलब क्या हुआ? W बराबर हो गया सर हाफ एम B1 स्क्वायर डिफरेंस हाफ एम B2 स्क्वायर। और अच्छे से लिखना है तो हाफ एम कॉमन ले लो मेरे बच्चे, W बराबर हो जाएगा सर m/2, कॉमन आ गया, m/2 यहाँ से, m/2 यहाँ से कॉमन आ गया, ब्रैकेट में बचेगा सर B1 स्क्वायर डिफरेंस B2 स्क्वायर, B1 स्क्वायर डिफरेंस B2 स्क्वायर। बताओ, बहुत तसल्ली से किया है, बात क्लियर है? बात क्लियर है? ये है आपकी वर्क की वैल्यू, ये है आपकी वर्क की वैल्यू। बताइए, बात क्लियर है? ठीक है मेरे भाई, बात क्लियर है? अरे कहीं से भी हो, मिर्जापुर से हो तो मैं क्या करूं, गुड्डू भैया के भैया हो आप, तो मुझे क्या करना। ठीक, क्लियर है बाबू? ऐसा कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें। गतिज ऊर्जा में जो भी परिवर्तन हुआ, चाहे वो बड़ी हो चाहे वो कम हो, डजंट मैटर, लेकिन उसी को वर्क कहना है।
बड़े में से छोटा घटा देना, सीधी बात है। जैसे एक क्वेश्चन देता हूं, क्यों बताया मैंने, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आया, मान लीजिए एक 1200 किलोग्राम की कार, 1200 किलोग्राम की कार को कार को एक 1200 किलोग्राम की कार को 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलाने के लिए, या के वेग से, वेग चाल बात एक ही, डायरेक्शन छोड़ो यहां पर, के वेग से चलाने के लिए इंजन द्वारा किया गया कार्य बताएं। चलाने के लिए इंजन द्वारा किया गया कार्य बताएं। इंजन द्वारा किया गया कार्य बताएं। इंजन द्वारा किया गया कार्य बताएं। ठीक है, इंजन द्वारा किया गया कार्य बताएं। एक कार जो 1200 किलोग्राम की है, 1200 किलोग्राम की है, उस कार को 90 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चलाना है। इंजन ने कितना कार्य किया होगा। ठीक अनुराग जी, बिल्कुल होता है, टाइपिंग पोस्ट चूज करोगे तो बिल्कुल होगा। लेकिन ये मेंस के बाद की कहानी है, पहले प्री मेंस तो बेटा ढंग से देख लो। टाइपिंग के लिए आपको 2 महीने का समय मिलेगा, आराम से हो जाएगी। ठीक है, बताइए कितना आ रहा है मेरे बच्चे, कितना आ रहा है। ठीक, अब यहाँ वर्क पूछा है मैंने पता है क्यों बताइए आपको, कार्य ऊर्जा प्रमेय, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, वैल्यू बस अलग हो गई हो मुझसे, ये हो सकता है। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन आता है, लड़के घूम जाते हैं, वो देखते हैं वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स की वैल्यू निकालें तो मास तो है, लेकिन एक्सेलरेशन नहीं है। एक्सेलरेशन नहीं है, कैसे होगा सर। तो इसीलिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाई गई है। कार्य ऊर्जा प्रमेय देखना बड़े गौर से। 15,000 जूल कह रहा है एक बच्चा, रचित देख लेते हैं बच्चे। चलो, तो मैंने कहा आपको दे क्या क्या रखा है सर, ये मास दे रखा है। ठीक, एम की वैल्यू आपको दे दी बच्चे, 1200 किलोग्राम की कार है, 1200 किलोग्राम की कार है। आपसे बोला है कि इसे चलवाओ 90 किलोमीटर प्रति घंटा पे, लेकिन हमें नहीं पता ये पहले कैसी थी। हम तो ये मानेंगे गाड़ी खड़ी होगी और अचानक से इंजन का आपने एक्सीलरेटर दबा दिया, सीधे सुई 90 पे जाके देखी, कितना कार्य कर दिया। इसका मतलब गाड़ी पहले क्या रही होगी, खड़ी रही होगी। इसका वेग v1 कितना रहा होगा, 0 रहा होगा मेरे बच्चे। v1 कितना रहा होगा, 0 रहा होगा। अब गाड़ी को चलवाना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, तो b2 कितना हो गया मेरे बच्चे, b2 हो गया सर 90, लेकिन हमें चाहिए मीटर पर सेकंड में। तो 90 मीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर मेरे भाई, 1000। और कितने सेकंड होते हैं एक घंटे में, 3600। तो मीटर पर सेकंड में ये कन्वर्ट हो गया। जीरो से जीरो खत्म, 2 पंजे 10, डायरेक्ट 5/18 भी कर सकते थे, 18। ठीक है, और कट सकता है जी सर, कट सकता है। 18 एकम 18, 18 पंजे 90, पचम 25 हो गया सर, 25 मीटर पर सेकंड। 25 मीटर पर सेकंड आ रही है B2 की वैल्यू। M है, V1 V2 दोनों है। कार्य ऊर्जा प्रमेय कहती है भैया किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मतलब है m/2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा सर b1 डिफरेंस b2, b1 स्क्वायर डिफरेंस b2 का स्क्वायर, b1 डिफरेंस b2 का स्क्वायर। लगा दो मेरे दोस्त, लगा दो। m की वैल्यू कितनी है सर, 1200 किलोग्राम की कार थी, बटे 2। b1 की वैल्यू कितनी है सर, 0, स्क्वायर करोगे तो भी 0, डिफरेंस। b2 की वैल्यू कितनी आई है सर, 25। b2 की वैल्यू आई है 25, स्क्वायर कर देना। ठीक, 1200, 1200 को और काट सकते हो, 2 से 1200 गया तो कितनी बार जाएगा, 600 बार। ठीक है, और ये कितना बचेगा बच्चे, मैंने कहा था ये प्लस माइनस के चक्कर में मत पड़ना, बड़े में से छोटा घटा लेना, ये अंतर का साइन होता है, अंतर का साइन। 25 का स्क्वायर 625 में से 0 घटाओगे तो 625 बाहर आ गया बच्चे, 625 बाहर आ गया।
दो जीरो हैं, दो जीरो पहले से लगा दी मैंने, ठीक है। 6 का गुणा किया, 6 पंजे 30 होता है, 3 पावर जाएगी हासिल, 6 दूनी 12 और 3 15 होता है, ठीक। हासिल 1 होगी, 6 छिंग 36 और 1 37 बच्चे, 3,75,000 जूल आ रहा है, 3,75,000 जूल, 3,75,000 जूल। बताओ, बेसिक कैलकुलेशन थी ये, आपसे होना चाहिए था क्वेश्चन, ये आपसे होना चाहिए था। बिल्कुल सिंपल है कि नहीं है, बताओ मेरे बच्चे, बिल्कुल सिंपल है कि नहीं है। हो सकता है वो B1 जीरो ना करके यहाँ क्वेश्चन में कह देता कि भैया कार अभी 36 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 90 किलोमीटर प्रति घंटा वेग बनाने के लिए कितना कार्य करना पड़ेगा, कितना कार्य करना पड़ेगा। तो B1 की जगह कितना लिख देते, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 5/18 करते, 18 से 36 दो बार गया, 2 पंजे 10 हो जाता, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 का यहाँ स्क्वायर रहता, 625 में से 100 माइनस 525 हो जाता, तो भी गुणा। तो बेसिक क्वेश्चन है कि नहीं है मांटू बाबू? कुछ भी नहीं था, 1200 किलोग्राम कार का द्रव्यमान दिया है, कार शुरुआत में बोला नहीं है तो हम तो ये मानेंगे कार रुकी हुई होगी, मतलब B1 जीरो होगा। कार को इतने स्पीड पर चलाना है, मतलब ये B2 की वैल्यू है। 90 किलोमीटर प्रति घंटा था, मीटर पर सेकंड में कर लिया, ठीक, 25 मीटर पर सेकंड हो गया। कार्य ऊर्जा प्रमेय हमने लगा दी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 1/2 mv² होता है, दोनों में आएगा, m/2 कॉमन ले लिया, B1 स्क्वायर डिफरेंस B2 स्क्वायर, जीरो का डिफरेंस 25 का स्क्वायर, ठीक। 1200 में 2 का भाग दोगे 600, 625 हो जाएगा, गुणा करोगे 3,75,000 जूल। ऐसा क्वेश्चन एक डीपीपी में PDF में भी है, करके देखना। बाकी आगे की बात हम करेंगे कल, आज के लिए इतना ही रखेंगे बच्चे। सर 3600 कौन सा है? एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं मांटू बाबू, गिन के देखना, 3600 पता चल जाएगी। एक घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। 60 का 60 में गुणा करोगे कितने सेकंड होते हैं एक घंटे में? कितने सेकंड होते हैं एक घंटे में? 3600 सेकंड। कितने सेकंड? 3600। जिसका सही है उसको ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन आज के लिए इतना ही, बाकी बातें करेंगे हम कल। कल कोशिश करेंगे ये टॉपिक खत्म हो जाए, परसों लगाएंगे प्रैक्टिस वर्क एनर्जी पावर की, ठीक है भाई। सभी का कमेंट आ रहा है, लेकिन मैं फालतू की बातें करने नहीं आता, मेरा मोटिव बस पढ़ाना है। मुझसे पढ़ना हो, NTPC निकालना हो तो बच्चे, बस पढ़ने वाले बच्चे चाहिए मुझे। मुझे वो नहीं चाहिए जो बातें घर की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें। मेरा कमेंट नहीं आ रहा, मेरा नाम नहीं दिख रहा, नाम सबके दिख रहे हैं, अंधा नहीं हूं मैं, ठीक। बढ़िया दिखता है मुझे, 6x6 आई है एकदम से। चश्मा भी बस बोर्ड के रिफ्लेक्शन की वजह से लगा लेता हूँ, ठीक। तो आज के लिए भाइयों सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।